बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हमने ये पढ़ा था, 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर थे जिनके अंदर हमने मौसूफ सिफा जो फ्रेज़ है उसको हमने एंटर किया था, ठीक है। अच्छा, उनमें से अच्छा, तीनों में हमने किया नहीं था, किया हमने सिर्फ पहले पहली में नहीं किया था, बाकी 2 में हमने किया था, ठीक है। ये सेकंड वाली और थर्ड वाली में। अच्छा, वैसे चलें ये बताएं कि यहाँ पे भी तो इंडेफिनिट नाउन आ रहा है ना। ये तो डेफिनेट है, इंडेफिनेट तो नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे भी तो डेफिनेट था ना। जी जी। यहाँ पे भी तो डेफिनेट ही था ना। जो एक्चुअल था यहाँ पे वो डेफिनेट नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस इसम था ना। जी जी। तो यहाँ यहाँ पे हमने क्यों नहीं चेंज किया उसको? कोई रीजन पता है? किसको नहीं चेंज किया? हम्म किसको चेंज नहीं किया आपने? देखें, ये जिस तरह हमने कहा था, एक सेकंड जरा, एक सेकंड, मैं जरा, हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो हमने 2 सेंटेंसेस ये देखे थे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसमें एक स्ट्रक्चर ये था कि जिसमें आपके पास इसम इशारा होता है और उसके बाद आपके पास इंडेफिनेट नाउन होता है, ठीक है। तो हमने उसको कहा था कि इंडेफिनेट जहाँ पे नाउन है उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, इंडेफिनेट नाउन की जगह पे हमने इंडेफिनेट मौसूफ सिफा फ्रेज लगा दी थी। इसी तरह यहाँ पे जो था, यहाँ पे डेफिनेट नाउन था, ठीक है, जिसकी जगह पे हमने डेफिनेट मौसूफ सिफा लगा दी थी। ऐसे ही है ना। जी जी। तो यहाँ पे भी तो डेफिनेट नाउन है, ये हमने क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि इसके साथ दूसरी तरफ इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑलरेडी जो सिफा होती है वो ऑलरेडी है, तो सिफा एक नाउन के लिए 2 सिफा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अच्छा, चलिए इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे करेंगे। अगर मैं कहूँ, कि मौसूफ सिफा का अंदर सिफा के अंदर सिफा होती है ना, उसके अंदर ऑलरेडी एडजेक्टिव है उसके अंदर। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ उसका मैं दूसरा कि पॉइंट भी आपको बता दूं। अ मैच्योर बॉय, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी द मैच्योर बॉय इज टॉल, ठीक है, मतलब मैंने एक एग्जांपल बनाई है, द मैच्योर बॉय इज टॉल, तो ये क्या होगा? बॉय इज टॉल, तो उसको दूसरी तरफ इंडेफिनेट एडजेक्टिव नहीं होगा ना, वो भी फिर डेफिनेट एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा, चलें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इंग्लिश लिखता हूँ। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है ये एग्जांपल अच्छी मैंने बना ली है, लेकिन लेट्स सी, द मैच्योर बॉय इज टॉल, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसका मुझे बताएं कि ये क्या सही सेंटेंस है या नहीं है। अरबी जो बनती है तकरीबन अलवलदुर रशीद, रशीद टॉल तवील था ना, रशीदुल तवील, या खाली हम तवील तो हम खाली नहीं यूज कर सकते ना, रशीद तवील, रशीद तवील यूज कर सकते हैं। ये असल में दोनों तरफ से अगर देखा जाए, अरबिक में भी और ये इंग्लिश में भी, ये बोलने में बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसकी कोई वो एक जो है ना सीक्वेंस कोई नजर नहीं आ रहा है इसमें। इसमें तो कोई बिल्कुल कोई कबाहत है ही नहीं, मतलब इंग्लिश में तो कोई कबाहत नहीं है, मतलब द मैच्योर द बॉय इज टॉल। बॉय, द मैच्योर बॉय इज टॉल, हाँ, अजीब सा लगता है ये तो। क्योंकि अरबी में मैच्योर बोले तो उससे ज्यादा खराब तो है। किसको कहते हैं?
जी मैच्योर किसको कहते हैं? मैच्योर एक क्वालिटी है, मतलब कि इसमें बॉय की मेरे ख्याल से ये होगा द बॉय इज मैच्योर एंड टॉल। ये इंग्लिश में भी बड़ा डिफरेंस है, और अरेबिक में तो इसका बिल्कुल ही वो अजीब सा बनता है ना, जो नहीं, इसकी इनकी है। इंग्लिश में क्या, हाँ। इसमें इंग्लिश की ग्रामर की क्या मिस्टेक है? लेकिन वर्ड ने तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं इसमें से निकाली। वही तो कह रहे हैं कि ये दो बेसिकली क्या कहते हैं, दो एडजेक्टिव्स हैं, तो मेरे ख्याल से हम इसको इकट्ठे द बॉय इज मैच्योर एंड टॉल होगा ग्रामेटिकली। अच्छा खैर, ये जो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कल हमने ये नहीं किया था, खैर इंटेंशन भी नहीं थी करने की, लेकिन मेरे सामने आया तो मैंने, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए क्यों? अरबिक में आप देखें, जैसे अल वलादुर रशीदु तवीलुन, ये तो अरबिक में बोलने में ठीक नहीं है ना। क्यों? अल वलादुर रशीदुन तवीलुन। चलो लिख के देखते हैं ना। अल वलादु, ठीक है, और रशीदु आगे तवीलुन। तवील, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको देखते हैं ना, मतलब इसमें तो मतलब सेंटेंस तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, ठीक है, जी, कोई, ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ग्रामेटिकली जो है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हम तवील जो है वो, क्योंकि एडजेक्टिव ले रहे हैं और वो इनडेफिनेट है, ठीक है, जो कि यूजुअली सिफा होती है, ठीक है। जैसे ये बॉय की सिफा है, तो सिफा जो होती है ना, वो मौसूफ को ही फॉलो करती है, जैसे कि अब रशीद में कर रही है, हाँ जी, जो वही जो मैंने पहले ही बताया था उसको ठीक है। फॉलो करेगी। हाँ जी, वो उसको फॉलो करती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसकी सिफा सिर्फ यहाँ पे ख़त्म हमने कर दी है, ठीक है, और उसके बाद एक एडिशनल इनडेफिनेट एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसलिए बेस्ड ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही हमें, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलके ये बन जाएंगे आपके मौसूफ सिफा, ठीक है। ये मौसूफ है, ये सिफा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑब्वियसली इसमें आता है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं करेगी उसको, मतलब ये उसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए। तो खैर ये मेरे ऐसे ही सामने ज़हन में आया था कि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने क्यों नहीं किया था, ठीक है। उसकी बड़ी वाज़ेह रीज़न थी ना करने की। अच्छा, इसमें इंडेफिनेट ऑब्जेक्टिव में और इसमें सिफा में क्या फर्क है? देखें, एडजेक्टिव जो होता है ना, वो डिस्क्रिप्शन ही होती है, ठीक है। उसी तरह डिस्क्रिप्शन है जिस तरह दूसरी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। हम जब बात करते हैं ना मौसूफ सिफा की, तो मौसूफ सिफा से मुराद है कि मौसूफ और सिफा दोनों ज्वाइंट आएंगे, ठीक है। ये ज्वाइंट एक फ्रेज बनती है, जबकि खाली जब हम कहेंगे ना इनडेफिनेट एडजेक्टिव, तो इससे मुराद है कि सिर्फ एक सिंगल सिफा, ठीक है, सिंगल सिफा। जैसे हमने सर वो मिसाल दी थी अल किताबु मुबीनुन, ठीक है, ये क्या थी, ये एक सेंटेंस था, क्योंकि अल किताब जो है वो डेफिनेट नाउन है, ठीक है,
और मुबीनुन क्या है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। तो क्या है, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि द बुक इज क्लियर, मतलब ये वाजे हो रहा है, ठीक है। या जिस तरह इरफान भाई ने कहा था कि अगर हम इस तरह करते हैं, पता नहीं आपने कहा था इरफान भाई ने, कि जी अगर हम ये कहते हैं कि द बुक इज, सॉरी द बॉय इज मैच्योर एंड टॉल, ठीक है, तो जाहिर बात है कि उस केस में जब हम बनाएंगे तो फिर भी जाहिर बात है कि वो क्या आएगा, अल वलदु, ठीक है, तवीलुन व रशीदुन, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह बन जाएगा वो वाला जो। तो खैर ये अभी हमारा वैसे भी डिस्कशन का वो नहीं है, मतलब टॉपिक। मेनली हमने जो दो मतलब चीज़ों में जहाँ पे रिप्लेसमेंट की है, हम उन्हीं को ही अभी देख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को हमने सबसे पहले क्लियर करना है, क्योंकि ये वाली फॉर्म ज़्यादा मतलब है वो इटसेल्फ, मतलब जो सेंटेंस है उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आप लगाएंगे, तो इरफान भाई ने जैसे कहा कि आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसकी सिफा है तो सिफा हैज़ टू फॉलो, ठीक है। और अगर सिफा फॉलो करेगी इस सारे को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इंडेफिनेट नहीं रहेगा, इसको इट हैज़ टू बी डेफिनेट। और जब ये डेफिनेट हो जाएगा तो डेफिनेट प्लस डेफिनेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो फिर फ्रेज ही रहेगी, वो सेंटेंस नहीं बनेगा, वो फ्रेज ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी असल में कोई ऐसी या तो एग्जांपल हो ना कि जिसमें ये फिट हो जाए, क्योंकि वालद तवीलुन में तो जारी बात है तवील भी उसकी हम सिफत ही कह रहे हैं, और जो कि यहाँ पे जारी बात है देनी भी हमने डिस्क्रिप्शन ही है। तो ये एक प्राइमरी रीज़न थी इसको मतलब छोड़ने की, और बाकी जो दो थे उनको फोकस करने की। तो अभी मेरा ख्याल है आप इन्हीं जो दो हैं स्ट्रक्चर्स इन्हीं पे फोकस करें, जो जिनमें से जो पहला था वो बहुत ही स्लो हो जाता है, वो भी नहीं करता। जो पहला था वो हमारा था कि इसम इशारा और इंडेफिनिट मौसूफ सिफा, और दूसरा था डेफिनेट मौसूफ सिफा और उसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज, सही है। अच्छा, इसकी अब हम एग्जांपल्स मैं निकालता हूँ कुछ बुक में से। अम, अच्छा चलें, ये अच्छी मुझे एक चीज़ मिली है, मैं ये आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये कुछ लफ्ज़ जो वर्ड हैं वो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इनका आपने जो है वो करना ये है कि इनके साथ आपने एडजेक्टिव लगा के और मौसूफ सिफा फ्रेज बनानी है, ठीक है। तो क्विकली बनाएंगे ज़रा, मुझे नहीं लग रहा वैसे हमने आज अगला कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ा जाना, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस ही कर लेते हैं फिर। कोई नहीं बोलेगा, ट्राई कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं ना क्या बनेगा। अच्छा सही है। सर करना क्या था इसमें सर? इसमें आपने सिफा लगानी है, सिफा लगा के इनको मसूफ सिफा बनाना है, ठीक है, हर वर्ड के साथ। ये ऐसा करते हैं कि ये अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है सोचने में तो ये एज अ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्या ख्याल है। ठीक है सर। सही। ठीक है। तो एक ये, और ये भी मुझे वैसे अच्छा नज़र आया है। ये मैं बल्कि कैसा करता हूँ कि ये मैं इसको
इनकी सिफा हमने खुद ही बनानी है, ये तो खाली सारे वो है ना मौसूफ है। हाँ जी, ये सारे मौसूफ हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं एक नया टेस्ट बना लेता हूँ, मैं उसमें लिखता जाता हूँ, ठीक है, वो ज़रा इजी रहेगा सबके लिए। अभी नज़र आ रहा ना आपको स्क्रीन? जी ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ब्लैंक आ रही है, मतलब खाली पेज है। अभी भी खाली पेज है? जी, कर्सर मूव होता रहता थोड़ा थोड़ा देर बाद, लेकिन वैसे खाली है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि फिर ये चक्कर वही है कि वो जो डॉक्यूमेंट ओपन है सिर्फ उसी को ही आपको दिखा रहा है। अब नज़र आ रहा है? ओह सॉरी, अब नज़र आ रहा है आपको? जी जी चलें सही, चलें फिर मैं इसको ये बाद में मैं टेस्ट की फॉर्म बना लूँगा। ये मैं बाद में मैं ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि मिस ना हो जाए, फिर वो गुम हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसका सर इसके नबीयन के मेन क्या है? नबी उनके मैसेंजर, मैसेंजर जैसे आप मतलब सॉरी, ये किधर मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि फिल इन एडजेक्टिव टू फॉर्म सिफा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम एक और लेते हैं इसी तरह की एग्जांपल, देख लें अगर वो यहाँ पे वरना वो भी जो है टेस्ट में डाल देंगे। यार एक तो ये स्लो है, पता नहीं क्या ये कर रहा होता है। ये भी मैंने लिखा है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि जो है आपने जैसे पिछले वाली जो मैंने कही थी उसमें था आपने कोई सिफा लगानी है, तो इसमें आपने मौसूफ लगाना है, ठीक है। ठीक हो गया। ये आप अभी करना चाहते हैं तो अभी कर लें, अगर अभी कहते हैं कि टेस्ट में दे दूं तो टेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। मौसूफ सिफा, ठीक है, ये दूसरी है इसमें। अच्छा, अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं आता तो आप वो बेशक कभी पूछ लें। सर तामुन खाना होता है? तो आमुन खाना होता है, बिल्कुल। देखिए मैं बता देता हूँ, नबी मैंने बता दिया मैसेंजर, जुबाबुन ये इसको कहते हैं फ्लाई को, वलदुन बॉय, अलबायु सेलर, अतामु द फूड, ठीक है। अच्छा, अलबा मलिक, का क्या बताया आपने? अलबायु द सेलर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मलियुन जो है वो कहते हैं फुल को, अल मकसूरू जो है ये कहते हैं ब्रोकन, ठीक है। अल अमीनु जो है ये ट्रस्ट वर्ती को कहते हैं, ठीक है। जदीदुन जो है ये न्यू, और अल मफ्तूह जो है ये होता है ओपन, ठीक है। तो मलियम का क्या बताया आपने? मलियुन होता है फुल, फुल मतलब जैसे होता है ना भरा हुआ या फुल, अल मकसूर का क्या बताया आपने? ब्रोकन, टूटा हुआ, ठीक है। ठीक है जी। ये आप ये एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव्स को हमने उनके साथ मिलाना है, नाउन्स उनके साथ, या ये इनका अलग एक्सरसाइज? नहीं, ये अलहदा है। वो पहली अलहदा थी। पहली वाली में आपने अपनी मर्जी से कोई जो है वो लगानी है, मतलब सिफा लगानी है और उसको मौसूफ सिफा बनाना है। ये दूसरे वाली जो है इसमें आपने अपनी मर्जी का कोई नाउन लगाना है और इसको मौसूफ सिफा बनाना है, ठीक है।
और दूसरा ये सॉरी कि ये हम कौन से वाले दो में से कर रहे हैं या दोनों हम अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बना ले? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये मौसूफ सिफा है। तो खाली मौसूफ सिफा बनाएंगे ना इनको, सेंटेंस नहीं अच्छा, बनाना। इनके सेंटेंस नहीं बनाना, बस मौसूफ सिफा बनाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए मैंने आ नाउन यूज किया है, आ नाउन एक, ठीक है। इसमें आपने वो लिख दिया ना दोनों पे कि मसूफ सिफा, इनका मसूफ सिफा, तो इसका ये होना चाहिए कि पहले को हमने इसकी सिफा लिखनी है, दूसरे का मसूफ लिखना है। हाँ जी, क्वेश्चन ये किस तरह होना देखिए चाहिए, जब आपको तो मैं कह आपने वो दिया, कंफ्यूज कर दिया नहीं नहीं उसमें। नहीं नहीं, देखें जब कह दिया ना एडजेक्टिव, देखिए मौसूफ सिफा जो होती है ना वो नाउन प्लस एडजेक्टिव ही होती है, ठीक है, यानी इसम प्लस एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब इसमें कह दिया एडजेक्टिव लगाएं, तो इसका मतलब है कि आपको नाउन दिए गए हैं, आपने एडजेक्टिव लगाने हैं। दूसरे में आपको कह दिया नाउन लगाएं, तो इसका मतलब है कि आपको ये एडजेक्टिव दिए गए हैं और आपने नाउन लगाने हैं। इरफान भाई ने एक अच्छा आइडिया दिया है, चलें एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी रंगीनी डालते हैं। नहीं, मेरा आइडिया कैंसिल कर दो। मैंने अब तो लिख भाई लिया, कुछ तो कर लेंगे, हमें पास आ जाएंगे। मेक मैं ऐसे लिखा, कैंसिल कर दो। मेक 5 जो है ना सेंटेंसेस, ठीक है, यूज फ्रॉम द अबव, चलें 5 अगर ज़्यादा हो जाएंगे चले पर बन जाएंगे, मेरे ख्याल को इतना मसला नहीं। 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये जो ऊपर लिस्ट मैंने दी है ना, ये वाली या ये वाली जो है, इन दोनों में से, ठीक है, आपने इन अल्फाज को यूज़ करते हुए, यार ये तो पता नहीं इतना स्लो हो जाता है ना, इन अल्फाज को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है कि आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, या चलें 4 कर लें, 2 उसमें से बना लें, 2 इसमें से बना लें, ठीक है। 4 सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव लिस्ट, सेंटेंस तो 10 भी बनवा लें आप, वो मसला नहीं है, लेकिन समझा दें करना क्या है बस, फिर 5 कर लें भाई। सेंटेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटेंस जो है ना, अब मसला है कि अगर मैं फिर एग्जांपल दूंगा तो फिर वो वाला आपने नहीं लेना, ठीक है। चले फिर ठीक है, आपके, नो प्रॉब्लम। हाँ आपके वर्ड जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, जैसे मतलब ये ले लेते हैं जी, आप इसी, इसमें से ना मिसाल लेना, किसी और में से ले लें, इसको छोड़ दें आप। ये क्या हुआ, वो किधर गया, हाँ ये नजर मेरा आ, क्वेश्चन ओरिजिनली यही था कि सेंटेंस जो है वो कौन से वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनाने हैं, दो वो जो वो देखें वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इसमें इशारा वाले से या डेफिनेट मौसूफ सिफा और ये प्रीपोजिशन ये वाले से? ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ठीक है। बस जब हमने कह दिया कि फुल सेंटेंस बनाना है तो वो आपने बनाना है, तो इसका मतलब आपको एग्जांपल नहीं चाहिए, बस ठीक है आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। मैंने खलील भाई को एग्जांपल भी दे दे, मेरे पे ना सारी चीज डालते रहे आप। खलील भाई को दे दूं, बाकियों को नहीं जरूरत। मुझे सर भी मैंने दे पहले दो। अरे बताया मेरी कि मैं बातों के ऊपर जीरो खलील वाला बंदा भाई हूं ना, और जैसे ये देखें ना, मुझे तो पता नहीं चलता। ये जो मैंने पहला लिखा है ये है मलीयुन, ठीक है। तो मलीयुन का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है फुल, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि दिस इज अ फुल क्लास, ठीक है, तो क्या होगा, क्लास कहते हैं फसल को, फसल, ठीक है। अगर चलें ये एक मतलब रहने दें, अगर ये मुश्किल है, फसल हमने पढ़ा वैसे अभी के नहीं, फसल, नहीं, बहरहाल फसल का मतलब क्लास होता है, ठीक है। चलें हम ये छोटा सा ले लेते हैं ना, जदीदुन, ठीक है। तो अगर ये कहता हूं कि अस्साअतु जदीदुन, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, द वॉच इज न्यू, एक सेंटेंस है, ठीक है। वो ये आपने किसी भी स्ट्रक्चर से बना लें, आपने कहने से मुराद है कि इन वर्ड्स को आपने यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, सही है। और मैंने ये भी नहीं कहा कि वो लाजमी उनमें मौसूफ सिफा होनी चाहिए, ये भी नहीं मैंने कहा, अगर बना लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने सिर्फ सेंटेंसेस का कहा। इरफान भाई ने आइडिया अच्छा दे दिया था, तो मैंने कहा चलें वर्ड सामने हैं, इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएं। चलें एक तो हो गया, अस्साअतु। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हमने कोई ढूंढते हैं,
और कोई चीज ढूंढते हैं। चलें ये यहाँ पे करते हैं, ये अच्छी मुझे एक चीज मिली है। अच्छा मैंने वैसे बस टेबल देख लिया खूबसूरत, मैंने ये नहीं पढ़ा कि ये है क्या। अब देखते हैं क्या बनता है। अच्छा ये मैंने एक टेबल लिखा है, अब मैं देख लूँ उन्होंने क्वेश्चन लिखा क्या हुआ बुक में। अच्छा जी उन्होंने लिखा हुआ जी विच पेयर्स ऑफ वर्ड्स फॉर्म द मौसूफ सिफा फ्रेज। ठीक है जी, कौन से जो पेयर, हाँ इनमें आपने बताना है कि मौसूफ सिफा कौन से हैं। चलें जी वन बाय वन बताएं। सबसे पहले चलें जी खलील भाई आप बताएं, ये जो सबसे पहला है ये मौसूफ सिफा है कि नहीं है। ये अस्सलातु अज़ीम, ये मसूफ सिफा है। ये मौसूफ सिफा है, ठीक हो गया। इरफान भाई आप बताएं। ये अस्सलात अज़ीमतुन मसूफ सिफा कैसे है? मैंने आपसे पूछा, मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं मैं उनको ये राजुलन करीमुन मसूफ सिफा है। हाँ जी रजुलन करीमुन मौसूफ सिफा है। तो पहले वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है इरफान भाई, दूसरे वाले। नॉट श्योर। पहले वाली का आपको श्योर नहीं है। नहीं, मुझे उसका स्ट्रक्चर जो है वो मौसूफ सिफा का इनडेफिनेट नाउन प्लस डेफिनेट एडजेक्टिव था या क्या था। अच्छा आप उसको ना सिंपल ये याद रखें कि नाउन प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा उसमें दूसरी चीज जो है वो ये याद रखें कि अगर नाउन जो है वो डेफिनेट है तो एडजेक्टिव भी डेफिनेट है, अगर नाउन इनडेफिनेट होगा तो एडजेक्टिव भी इनडेफिनेट होगा। तो इस तरह हाँ तो ये दो पहला वाला नहीं है फिर। हाँ जी पहला वाला नहीं है, ठीक हो गया। दूसरा वाला उन्होंने बता दिया है इरफान यूसुफ भाई ने कि ये मौसूफ सिफा है। चलें ये तीसरे भी है वाला किस्सा तो, किस्सतुन तवीलतुन, ये क्या है। ये भी मसूफ सिफा है। मौसूफ ये भी सिफा है, मौसूफ। ठीक हो गया। अच्छा जी खलील भाई नेक्स्ट बताएं। अल मस्जिद अज़ीमुन, ये नहीं है। ये नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब भी साथ बताते हैं जी, मेरा ख्याल है कि वो अच्छा रहेगा कि आप लोगों को वर्ड भी याद हो जाएंगे। जैसे ये चले तो मैं बता मतलब तो देता आपको हूँ। आते हैं ना, वो तो आपको आते हैं। नहीं नहीं हैं आते हैं तो फिर साथ में बताएं मुझे, नहीं नहीं। वो आपको आते हैं ना, तो आपको बताने का फायदा नहीं है ना। अच्छा चलें अस्सलातु द अज़ीमतुन, मॉस्क इज ग्रेट। नहीं नहीं अस्सलातु अज़ीमतुन इसका क्या है। अच्छा अस्सलातु अज़ीमतुन, द प्रेयर इज ग्रेट। द प्रेयर इज ग्रेट, एक्सीलेंट। चलें आप बताएं इरफान भाई, जो आपने रजुलन करीमुन किया था उसका क्या है। रजुलन होता है मैन या पर्सन, दैट मैन इज नोबल। गलत हो गया। इरफान भाई आप बताएं आप। नोबल मैन। हाँ जी आ नोबल मैन, ठीक है हमें ये। नोबल मैन। ठीक है। अच्छा अब इरफान भाई आपने किया था किस्सा तुम तवीला तुम, इसका बताएं। किस्सतुन अ लॉन्ग स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी, ठीक हो गया। ठीक है अच्छा जी खलील भाई आपने किया था मस्जिद अज़ीमुन, इसका बताएं। द मॉस्क इज ग्रेट। द मॉस्क इज ग्रेट, ठीक है। इरफान यूसुफ भाई अलमरअतु अलमशहूरतु। ये मौसूफ सिफा है। हम्म uh, और ये है जी वुमेन इज फेमस। गलत हो गया जी द इरफान भाई। वुमेन इज फेमस, मैंने बोला द वुमेन इज फेमस। ये फिर भी गलत हो गया। इरफान भाई आप बताएं। द फेमस वुमेन। हाँ जी दी फेमस वुमन, ठीक है। यस। अच्छा चलें आगे इरफान भाई आप बताएं। अस्सनमु मकसूरुन, ये क्या है, मसूफ सिफा है कि नहीं है। ये नहीं है मौसूफ सिफा, अच्छा क्यों नहीं है। क्योंकि फर्स्ट जो है वो डेफिनेट है और दूसरा इनडेफिनेट है। हाँ जी ठीक है, यानी कि जो मौसूफ है
वो डेफिनेट है और जो सिफा है वो इंडेफिनेट आ रही है, इसलिए ये मौसूफ सिफा नहीं है। मतलब खैर इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये मौसूफ है और वो सिफा है, एक्चुअली ये मौसूफ सिफा है ही नहीं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो इसम है वो डेफिनेट है और दूसरा इसम जो है वो इनडेफिनेट है, इस तरह कहना चाहिए। तो इसका क्या Yes. बनेगा, अस्सनमु मकसूरुन, ये क्या इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? मकसूरुन का क्या होता है मतलब? ब्रोकन। ब्रोकन। इसका होगा द आइडल इज ब्रोकन। द आइडल इज ब्रोकन, ठीक है। खलील भाई आप बताएं, अल जमाअतु मुबारिकतुन। जी ये मौसूफ सिफा नहीं है। इसकी ट्रांसलेशन जमाअतुन का जमा कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। द कांग्रीगेशन इज ग्रेट। इज ब्लेस्ड, मुबारक होता है ब्लेस्ड, ठीक है। ग्रेट जो होता है ना, ग्रेट के लिए डिफरेंट वर्ड है, मुबारकन जो है ये ब्लेस्ड होता है, ठीक है। अच्छा जी, द कांग्रीगेशन इज ब्लेस्ड। इरफान यूसुफ भाई आप बताएं, नेक्स्ट वन मौसूफ सिफा है कि नहीं है? जी है, ठीक है। तो फिर अब इसकी ट्रांसलेशन भी कर दें। मैच्योर गर्ल। मैच्योर गर्ल भी करेंगे इस दफा। मैच्योर गर्ल कर लें। ठीक है। अच्छा जी, इरफान भाई आप बताएं, अल किताबुल मुबीनु ये मौसूफ सिफा है कि नहीं है? जी हाँ ये है, और इसके मीनिंग है द नोबल बुक। नहीं, मुबीन का मतलब नोबल नहीं होता, नोबल हमने कहा था करीम, करीम करीम। मुबीन है। अच्छा, क्लियर। क्लियर, मुबीन का क्लियर। क्लियर बुक। थैंक्स खलील भाई। तो ये इसका क्या बना, द क्लियर बुक, ठीक हो गया। चलें जी खलील भाई आप बताएं, नेक्स्ट वन ये मौसूफ सिफा है कि नहीं है? ये नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि पहले जो है वो डेफिनेट है और नेक्स्ट जो है वो डेफिनेट। पहला है क्या? मुझे इसका मतलब नहीं, मैं मतलब नहीं पूछ रहा, ये क्या है, ये पहला है क्या? ये कोई वर्ब है, कोई हर्फ है, क्या है ये? ये डेफिनेट, मुझे इसका मतलब ही नहीं मालूम तो मैं इसका क्या बताऊं। हाँ? इसका मैंने तो बता देना, फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। मतलब की जरूरत ही नहीं है इसमें, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, ये मतलब ये डेफिनेट है, डेफिनेट है ये। डेफिनेट क्या है? डेफिनेट क्या, खाली डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट क्या है? डेफिनेट क्या है ये मेरा एक सवाल। ये एक डेफिनेट इसम है और दूसरा वाला जो है वो इनडेफिनेट इसम है। हम इस मतलब इस तरह, सॉरी, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन है इसम ही, क्योंकि एडजेक्टिव भी इसम की कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर आप नाउन कहेंगे कि जी पहले वाला डेफिनेट नाउन है और दूसरे वाला इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, तो ये बात ठीक है, लेकिन जब इसम कहेंगे तो दोनों ही इसम है, लेकिन पहले वाला डेफिनेट इसम है, दूसरे वाला इनडेफिनेट इसम है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये आपने बता दिया है कि ये मौसूफ सिफा नहीं है, तो इसका मतलब भी बता दें जल्दी से। मतलब नहीं मालूम, मैंने वही तो बताया कि अच्छा, तुफाहा जो होता है ना, तुफाहा ये एप्पल को कहते हैं, ठीक है। तुफाहा तो एप्पल होते हैं, ठीक है। द और एप्पल इज टेस्टी। हाँ जी, टेस्टी, डिलीशियस, ठीक है, लजीज, डिलीशियस को कहते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, ये मेरा ख्याल है आज तो फिर हमने यही प्रैक्टिस ही की है, तो ये मैं टेस्ट भेज दूंगा जो है इंशाल्लाह करने के लिए। तो फिर कल जो है ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ने हैं नंबर, आपको याद है तीसरी जो कैटेगरी प्रॉपर्टी थी, कल हम नंबर पे जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल जो मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।